नमस्कार। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, हम सभी जानते हैं। एक अधिनियम के द्वारा हमारा देश आज़ाद हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। नमस्कार, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। इसका नाम है पवन पॉलिटी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है, में 12 मुख्य बिंदुएं हैं और समझते हैं कि भारत सरकार अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे जो भारत आज़ाद किया गया। तो क्या क्या प्रावधान इस अधिनियम में भारत को दिया गया। नाउ देखिए, 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा किया कि ब्रिटिश शासन भारत में समाप्त कर दिया जाएगा 30 जून 1948 तक। क्या घोषणा किया उन्होंने? भारत में ब्रिटिश का शासन समाप्त कर दिया जाएगा 30 जून 1948 तक समाप्त कर दिया जाएगा। जब उन्होंने घोषणा किया तो यहाँ के जो मुस्लिम लीग के थे संगठन, उन्होंने आंदोलन किया कि हमें विभाजन चाहिए, हमें अलग देश चाहिए, हमें विभाजन चाहिए। उसके बाद जब उन्होंने आंदोलन किया तो फिर से ब्रिटिश सरकार ने एक और घोषणा किया 3 जून 1947 को। क्या घोषणा किया कि भारत का जो संविधान सभा है, इसके द्वारा जो भी संविधान बनाए गए हैं वह उन हिस्सों में, भारत के उन हिस्सों में लागू नहीं होगा जो हिस्से इनको मानने को तैयार ही नहीं है। उसी दिन 3 जून 1947 को ही ये जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने फिर से घोषणा किया कि भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन हिस्सों पर लागू नहीं होगा जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी दिन माउंटबेटन, यानी 3 जून 1947 को ही माउंटबेटन ने पार्टीशन का योजना रखा। इस योजना को कहा गया माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान। इस माउंटबेटन प्लान को स्वीकार किया गया कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा। दोनों के द्वारा इस योजना को, इस प्लान को, माउंटबेटन प्लान को स्वीकार किया गया। तो आइए मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट, इसका जो मुख्य बिंदु है कि ये जो ब्रिटिश की दुष्टता थी वो हिंदुस्तान में समाप्त कर दी जाती है और भारत को स्वतंत्र राज्य, पूर्ण राज्य घोषित कर दिया जाता है। ये फर्स्ट बिंदु। और दूसरी इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, भारत का विभाजन और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने के साथ साथ भारत और पाकिस्तान को स्वयं प्रभुत्व वाले राज्य का निर्माण किया जाता है। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और इसका जो थर्ड पॉइंट है कि वायसराय के पद को समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा गवर्नर जनरल पद को नियुक्त किया जाता है। कैसे नियुक्त किया जाता है? इसकी नियुक्ति की क्या प्रोसेस थी गवर्नर जनरल की? कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा तो नियुक्त होता था, मगर इसमें डोमिनियन कैबिनेट की मंजूरी होती थी। डोमिनियन यानी कि भारत या पाकिस्तान की मंजूरी होती थी इस पद की नियुक्ति के लिए। कौन से पद की नियुक्ति के लिए? गवर्नर जनरल के पद की नियुक्ति के लिए। ये थी थर्ड पॉइंट। जो इसका फोर्थ पॉइंट है, इसने दोनों देशों को, दोनों राज्यों को अपने अपने देश में संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने और उसको लागू करने के लिए स्वतंत्रता दिया। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार के द्वारा जितने भी अधिनियम लगाए गए थे उसको निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। इसका पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें राज्य सचिव के पद को ही समाप्त कर दिया जाता है और उन राज्य सचिव का जो पद है और उनके कार्य हैं उसको राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष को, राष्ट्रमंडल के राज्य सचिव को
स्थानांतरित कर दिया जाता है। राष्ट्रमंडल के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये 5th पॉइंट था। इसका जो पॉइंट है, 15 अगस्त 1947 के बाद रियासतें और आदिवासी क्षेत्र के लिए जो भी संधिश थी और उसमें ब्रिटिश सर्वोपरि स्थापित था, उसको समाप्त कर दिया जाता है। ब्रिटिश सर्वोपरि का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया जाता है। ये 6वां अधिनियम, ये 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और 7th जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 7th इम्पॉर्टेंट पॉइंट में रियासतें थीं, उस रियासतों को स्वतंत्र किया जाता है कि या तो आप भारत के साथ शामिल हो जाइए, या आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाइए, या फिर आप स्वतंत्र रहिए। स्वतंत्र होने की भी स्वतंत्रता रियासतों को दी गई। ये 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी इस अधिनियम की। और 8 इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान बनाने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रत्येक डोमिनियन यानी कि भारत और पाकिस्तान और बाकी प्रांतों पर नियम लागू किए गए। पर इन सभी नियमों के लिए भारत और पाकिस्तान अधिकृत थे। इस सभी नियम और कानूनों में संशोधन करने के लिए, कानूनों में संशोधन करने का, अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार इन दोनों राज्यों को दिया, इन दोनों डोमिनियंस को दिया गया। डोमिनियंस यानी भारत या पाकिस्तान को दिया गया। तो ये इसकी विशेषता थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिल को वीटो करने का अधिकार, यानी कि बिल को रोकने का अधिकार और बिल को मंजूरी करने के अधिकार को वंचित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार को। यानी कि ब्रिटिश को जो सरकार है उसको बिल को जो है मंजूरी और रोकने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। पर गवर्नर जनरल को बिल को या किसी विधेयक को मंजूरी करने का अधिकृत किया गया था। वो भी किसके नाम पर? महामहिम के नाम पे। यानी ब्रिटेन के जो महामहिम थे उनके नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधायिका को पास करने की शक्ति होती थी। और जो इसका 10th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नर जनरल और गवर्नरों को क्या किया गया? संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया और इन सभी को परिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाधित किया गया कि आप बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ये इसकी 10th इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी। और 11th इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंग्लैंड के जो राजा के शाही उपाधियाँ थीं, उन उपाधियों में से भारत के सम्राट की उपाधि को हटा दिया जाता है। ये 11th इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी। 12th इम्पॉर्टेंट फीचर है कि भारत के राज्य सचिव के द्वारा जो सिविल सेवकों की नियुक्ति और पदों की जो आरक्षण था वो उसको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी सिविल सेवक नियुक्त थे उन लोगों को जो भी लाभ मिलते थे उसको बरकरार रखा गया और उसके लिए वे अधिकृत किए गए। ये 12th आखिरी विशेषता थी। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम है 1947 का, तो इस प्रकार 14 से 15 अगस्त के आधी रात से ही ब्रिटिश शासन समाप्त कर दी जाती है भारत और पाकिस्तान में, और भारत के नए गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही जवाहरलाल नेहरू को आज़ाद भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनको शपथ दिलाया था। और 1946 में संविधान सभा जो बनाई गई थी उसी संविधान सभा को संसद बना दिया गया। तो ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो वीडियो कैसा लगा? मैंने जो ये समझाने का कोशिश किया है कैसा लगा? कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।